हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका जो साइंस का जो कल जो हमने चैप्टर करा था, हमने क्या करा था, केमिकल रिएक्शन जो हमें कर रहे थे ना। आज उसका पार्ट 2 है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती तो हमने थोड़ा स्किप कर दिया था उस समय। ठीक है, अच्छा, अब हमने कल क्या पढ़ा था? कल मैंने आपको करा दिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, हमारी जनरल लाइफ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस जो चलती रहती हैं बेसिकली, मैंने आपको वो भी कल समझा दी थी। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होनी थी, उन्हें बैलेंस कैसे करना था, ये भी आपको समझा देते हैं। आज हम उससे थोड़ा सा अपर यानी नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है आज हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनके टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनके अलग अलग अपने नेचर के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग उनमें क्लासीफाई किया गया है कि रिएक्शन के आपके टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द केमिकल रिएक्शन हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ जो रिएक्शंस हैं हमारी, ये किस में दिया हुआ, उनके नेचर के अकॉर्डिंग जो है उन्हें क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट उस पर आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि हमें नाम से ही पता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमारा रिएक्टेंट जो होगा, दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ेंगे उनके आयंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में एक जो हमारा जो होगा वो एक प्रोडक्ट बना के वो तैयार कर देंगे। तो उसे उस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम इसे करेंगे, जब मैं आपको ब्रॉडली इसके समझाऊंगा, तब और अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन हो जाएगा, तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमने कर लिया। इसके बाद में सेकंड होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, डीकंपोजिशन, इट मींस कोई चीज जो है, कॉम्बिनेशन जो है उसका ब्रोक हो रहा है, टूट रहा है। समझ रहे हो ना आप? डीकंपोजिशन का मतलब कोई चीज टूट रही है, उस टाइप की जो रिएक्शन होती है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे दो जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद में एक नया प्रोडक्ट आपस में जुड़ के, वो उनका आयन की वजह से किस तरीके से जुड़ते हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। उसकी वजह से क्या होता है, वो अपना एक जो रिएक्टेंट जो है रिएक्शन वो एक बना देंगे। अच्छा, अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या करना होता है हमें, जो हमारे मोर एक्टिव जो हमारे आयंस जो होते हैं, जो हमारे तत्व जो होंगे, वो लेस रिएक्टिव वाले के साथ में अपना एक अभिक्रिया करेंगे, और उसके बाद में एक जो होगा हमारा नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इस सेशन में आता है आपका, देखिए अब हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर भी जो होगा ये भी बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरीके से, बट जो हमारे रिएक्टेंट जो बन रहे होते हैं, सॉरी, जो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो उसके में क्या होता है, ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट। उसमें ये डिस्प्लेसमेंट दो बार होता है, यानी ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, ड्यूअल डिस्प्लेसमेंट। अब आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन जो है ये हमारी 5th टाइप की है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंदर, ऑक्सीजन के जो हमारे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के आयन और हाइड्रोजन के आयंस जो होते हैं, उनके एक्सचेंज से जो हमारी इक्वेशन जो बनती है, ये इन्हें क्लासिफाई किया गया है आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के उसमें। ओके, अब मैं आपको इनका ब्रीफली आपको इनके बारे में बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट जो आपकी रिएक्शन जो आती है वो क्या आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। समझिए, नाम से आप समझिए, कॉम्बिनेशन यानी दो चीज़ों को आपस में कंबाइंड हो रही हैं और एक नई चीज़ फॉर्म कर रही हैं। समझा, जैसा कि हमारे नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन, दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं और तब जाके एक चीज़ फॉर्म कर रही हैं। देखते हैं, देखिए, दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर केमिकल सब्सटेंस, वो आपके एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल केमिकल सब्सटेंस आर नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो देखिए, होना क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो है हमारे, एक या दो हमारे जो हमारे एलिमेंट या कंपाउंड हैं आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और एक जाके हमारा सब्सटेंस को बना रहे हैं। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। 2 और मोर एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा जो हमारे एलिमेंट्स जो बनेंगे वो जाके क्या बनाएंगे, हमारा कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। An element and a compound can combine to form a new compound। अगर एक हमारा एलिमेंट और एक कंपाउंड जो मिलेंगे वो मिलके क्या बनाएंगे, आपका न्यू कंपाउंड बना देंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, 2 और मोर कंपाउंड कैन कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। अब दो से ज्यादा भी जो कंपाउंड होंगे वो भी मिलने के बाद में क्या बनाएंगे, एक हमारा न्यू कंपाउंड ही बनाएंगे।
अच्छा, अब हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कॉम्बिनेशन आपकी रिएक्शन को। तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो के भी अंदर अभी तक मैं 2 या 3 बार इसका एग्जांपल दे चुका हूं आपका, मैग्नीशियम वाला। बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, अगर हम मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे बर्न करते हैं, अगर हम उसे फायर करते हैं तो क्या होना होता है। देखिए ये इक्वेशन है हमारी 2mg, ये मैंने आपको बैलेंस करने में मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम को जो हम बर्न करेंगे, तो देखो बर्न करने के लिए मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया हुआ है कि अगर किसी चीज़ को हम बर्न करते हैं तो हमें ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करानी पड़ती है। कोई स्पेशली बर्न करने के लिए कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही कोई चीज़ बर्न होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी आसपास में तो आप जानते हैं कि बर्न ही नहीं होगी, आग ही नहीं लगेगी। तो इसका ध्यान रखिए। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया गया है तो हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए मैग्नीशियम मिला है किसके साथ में, कंबाइंड हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बन गया। तो हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या आते हैं हमारे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए, कॉम्बिनेशन हुआ इनका, और कॉम्बिनेशन होने के बाद में जो नया जो हमारा प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुआ है, प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो है, ये देखो मैग्नीशियम जो है हमने सॉलिड फॉर्म में लिया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनकी स्टेट जरूर हमें क्लियरफाई करनी पड़ती है। तो स्टेट्स क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम की सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या था, गैस फॉर्म में था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो भी किस फॉर्म में बना, हमें किस फॉर्म में बना है, हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर बना है। और एक चीज का और ध्यान रखिए, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं यानी बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें बनता है ये एक व्हाइटिश पाउडर के रूप में हमें प्राप्त होता है। व्हाइटिश सॉलिड के रूप में एक ब्राउन जो होता है हमारा एक पाउडर हमें मिलता है, जो क्या मिलता है हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो हमारे टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो हैं उसमें नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन होती है वो होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जैसा कि हमें नाम से ही पता है, डीकम्पोज हो रही है, कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, टूट रही है, डीकम्पोज हो रही है, तो उसी टाइप की रिएक्शन क्या होती है, आइए हम समझते हैं। Those reaction in which a single chemical substance, कंपाउंड भी हो सकता है वो, ठीक है ना, कंपाउंड हो या कोई भी सब्सटेंस हो जो हमें केमिकल जो हम कर रहे हैं, सिंगल केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नॉन एज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जो हमारा कोई भी हमारा कंपाउंड जो हमने लिया है, केमिकल सिंगल सब्सटेंस जो भी हमने लिया है, वो डीकम्पोज होने के बाद में हमें 2 से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट बनाकर देगा। तो उसे क्या बोलेंगे हम, ऐसा भी हो सकता है एक प्रोडक्ट भी बने, ऐसा भी हो सकता है डीकम्पोज होने के बाद में 2 या उससे ज़्यादा भी हमारे प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उन्हें क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये होती कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती हैं, तो बेसिक जो है हमारा उसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर भी हमारी 2-3 इसकी कैटेगरी होती है डीकम्पोजिशन की। सबसे पहली आती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल से हमें, थर्मल जो नाम है, थर्मल से मतलब समझिए, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर, यानी कि जब हम किसी रिएक्शन के लिए उसे हमें हीट देने की जरूरत पड़ेगी, जब हम उसे गर्म करेंगे तब जाके यह डीकम्पोजिशन की रिएक्शन जो होती है वो पूरी होगी। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट, यानी कि अगर हम उसे हीट देंगे तभी वो केमिकल रिएक्शन होगी, वरना वो नहीं होगी। ध्यान रखिए थर्मल के अंदर सबसे बेसिक क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर। हमें उसे हीट करना पड़ेगा, हमें उसे गर्म करना पड़ेगा। तो कैरिड आउट बाय हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी कि हमें जो हमारी रिएक्शन जो होगी, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीट, जब उसे हीट दी जाएगी, जब उसका टेम्परेचर राइज करा जाएगा, तो जो हमारी डीकम्पोजिशन की रिएक्शन होगी उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो होता क्या है, अगर हम फेरियस सल्फेट जो है हमारा फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को हमने हीट दी, हमने उसे टेस्ट ट्यूब में लेके उसे गर्म जब करते हैं, ध्यान दीजिए ये जो हमारा साइन है, ये आपका एक त्रिभुज सा जो लग रहा है आपको, ट्रायंगुलर सा, ये साइन होता है हीट का। जो भी मैं आपको बेसिक पहली बार मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने इसके आगे हीट डिनोट कर दिया है, बट अगर ये साइन लगा हो तो समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, हीट करा जा रहा है उस चीज़ को। तो वैन देखिए सर, जो आपका फेरस सल्फेट को जो हमें अगर गर्म करते हैं, सबसे पहले फेरस सल्फेट जो होता है सॉलिड फॉर्म में लेना है और एक क्रिस्टल होता है। तो फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें एनहाइड्रेट होगा क्या, देखो जब हम उसे गर्म करेंगे, जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो उसमें से डीकम्पोज सबसे पहले क्या होता है, पानी, पानी उससे बाहर चला जाता है, वो ड्राई फॉर्म में हमें मिलता है। तो हमने क्या करा, वाटर जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा, वाटर जो है वो बाहर निकल गया।
7H2O जो है वाटर की फॉर्म में, ये अलग हो गया। और हमें जो मिलेगा उसे गर्म करने पर ड्राई, एकदम ड्राई में मिलता है, क्या मिलता है, एनहाइड्रस फेरियस सल्फेट। एनहाइड्रस फेरियस सल्फेट हमें जो है सॉलिड फॉर्म में हमें ये मिल जाता है। देख रहे हैं हमें क्या मिला, हमने क्या करा, जो फेरियस सल्फेट जो था, हम उसके क्रिस्टल थे, उसे हमने हीट करा, हीट करने से क्या हुआ, वाटर जो है वो उससे अलग हो गया, डिकम्पोज हो गया, और हमें क्या मिला, ड्राई एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हमें मिल गया, उसमें से पानी जो है वो अलग हो गया। बट अभी ये रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, इसका नेक्स्ट लेवल भी है रिएक्शन का, देखते हैं। नेक्स्ट लेवल में क्या हो गया, अब ये जो हमारे पास में ड्राई जो था फेरियस सल्फेट जो था, हमने इसे लिया, फेरियस सल्फेट जो है इसे लेने के बाद में फिर से हमने टेम्परेचर, देखो मैंने यहाँ पर खाली आपको ये साइन लगा दिया ट्रायंगुलर का, इट मींस क्या है, इसे दोबारा से हीट किया गया है, दोबारा से इसका टेम्परेचर इसे दिया गया है, फिर से हमने इसे गर्म किया। इसे गर्म करने के बाद में क्या होगा, हमारा फेरिक ऑक्साइड जो रेडिश ब्राउन कलर में फेरिक ऑक्साइड डिकम्पोज हो गया। देखिए क्योंकि हमारी रिएक्शन कौन सी चल रही है, डीकम्पोजिशन, असली जो मेन जो डीकम्पोजिशन है अब वो यहाँ से स्टार्ट हुई है सेकंड लेवल से। तो उसमें क्या हुआ, हमने यहाँ से लेने के बाद में, पहले हमने बताया हीट करने के बाद में हमारा वाटर जो है वो रिलीज हो गया, और हमें ड्राई जो है अनहाइड्रस फेरियस सल्फेट यानी ड्राई फॉर्म में हमें ये मिल गया। इसके बाद में हमने उसे फिर से एक बार ड्राई किया फेरियस सल्फेट को, तो क्या होता है, फेरियस ऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो गया, अलग हो गया। फिर इसके बाद में हमें क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है, वो भी हमारी अलग हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। देखिए यहां से लेके ये दो चीजें मिल गई हमारी, एक और ये दो मिल गई, और साथ में हमें क्या मिला है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तीन चीजें हमारी, एक चीज थी हमने लिया था, हमने यहाँ पर क्या लिया था, फेरस सल्फेट लिया था, और उससे डिकम्पोज होने के बाद में हमारी तीन चीजें, फेरियस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो तीन चीजों में क्या हो गया, डीकंपोज हो गया। इसीलिए हम इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब इससे आगे के इसके पार्ट और भी हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो है हमारा डीकंपोजिशन के अंदर आता है, हमारा पहला तो हमने थर्मल डीकंपोजिशन पढ़ लिया, सेकंड टाइप्स का क्या होता है, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा, समझिए, जैसे हम पहले वाली रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे थे, हमें हीट अप्लाई करनी पड़ रही थी, बट यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे। व्हेन द एनर्जी अप्लाइड इन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बता दूं, वाटर होता है, पानी लिया जाता है लिक्विड फॉर्म में, उसे फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन भी इसे बोलते हैं। आप थोड़ा जब इलेक्ट्रोलाइसिस जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको ढंग से और एक्सप्लेन कर दूंगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर अप्लाई की जाती है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें हाइड्रोजन ब्रेक होके मिल जाता है और ऑक्सीजन ब्रेक होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है, दोनों का क्या हो गया, डीकंपोजिशन। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डीकंपोजिशन, क्योंकि जो डीकंपोजिशन जो है वो हो किसकी वजह से रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, ये वाटर जो है ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिल गया, वाटर हो गया, और हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ये भी दोनों डीकंपोज हो जाती हैं, ब्रेक होके हमें अलग अलग मिल जाती हैं। तो ये था हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमारा जो डीकंपोजिशन के अंदर ये लास्ट एक टाइप से दे रखा है, सी, या हम इसे थर्ड बोल सकते हैं। डीकंपोजिशन देखो, पहला हमने करा दिया था आपको बाय हीट, बाय इलेक्ट्रिसिटी दूसरा हो गया, अब बाय आता है फोटो, यानी फोटो से मतलब सनलाइट की वजह से जो डीकंपोजिशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, या इसे हम फोटोलाइसिस भी बोल देते हैं। समझिए यहाँ पे, द डीकंपोजिशन रिएक्शन विच ऑक्यर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो उसे गिवन होगा उसके रूप में हम क्या देंगे, उसे सनलाइट की वजह से वो डीकंपोजिशन होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले इसे क्या बोलेंगे, इसके साथ में क्या हो जाता है, इसे फोटोलाइसिस भी बोला जाता है। जरा इसे पॉइंट को ध्यान रखिए, फोटोलाइसिस और ये दोनों सेम थिंग है। अच्छा, अब हम समझते हैं इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर हमें एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, अगर हमारा है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम एक बाउल में, ध्यान रखिए वो मेटल बाउल ना हो, कांच की बाउल भी ले सकते हैं हम, ये जो आपके चीनी मिट्टी वगैरह जो होती है उसकी भी एक बाउल के अंदर हम क्या देंगे, उसमें हम अगर AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के अंदर, ध्यान रखिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
सूरज की लाइट पूरी आनी चाहिए उसके बाद, अगर हम उसे रखते हैं तो हम देखते हैं जो सिल्वर जो है हमें सिल्वर अलग मिल जाता है और जो हमारी क्लोरीन जो गैस होती है वो हमारी अलग निकल जाती है। अब होता क्या है, जो हमारा व्हाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। सेम बिल्कुल इसी तरीके से ये सिल्वर क्लोराइड के साथ नहीं, ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होगा। उसमें क्या हो जाएगा, हमारा सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट में रखने से क्या हो जाएगा, सिल्वर हमें अलग मिल जाएगा और हमारी ये Br जो है वो गैस की फॉर्म में जो होगी वो अलग डिकम्पोज हो जाएगी। अब ऐसा हुआ क्यों, ये देखिए हुआ क्यों, क्योंकि जो हमारा सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट की प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखने से क्या होगा, वो हमारा आपका सिल्वर जो होती है उसकी मेटल के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब सिल्वर के रूप में चेंज होने से क्या हो जाएगा, जो उसका व्हाइट कलर जो था वो ग्रेइश कलर में चेंज हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से क्या होना है, हमारा सिल्वर ब्रोमाइड जो हमारा येलो कलर का जो है वो भी टर्न हो जाता है कलर में, किसमें, ग्रे कलर में, क्योंकि हमें सिल्वर अलग मिल जाता है और हमारा Br जो होता है वो डिकम्पोजिशन अलग हो जाता है। ध्यान दीजिए, यानी कि जो जिस टाइप का जो हमारा डिकम्पोजिशन है, इन दैट डिकम्पोजिशन द सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन and also called photolysis। समझे आप। अब आज मैंने आपको जो डिकम्पोजिशन आपको पूरा बता दिया, कॉम्बिनेशन आपको मैंने पूरा करा दिया। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।